बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज हम ये सीखेंगे कि एक सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है ताकि आप हर बात को एक अच्छे तरीके से समझ सकें। अब हम बढ़ते हैं कि कैरेक्टर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज होते हैं। ये कैरेक्टर्स से मुराद यहाँ पर क्या है? कैरेक्टर्स से मुराद ए बी सी भी है, यानी अल्फाबेट्स भी होते हैं। ए भी कैरेक्टर है, बी भी कैरेक्टर है, सी भी कैरेक्टर। कैरेक्टर्स से मुराद हमारे पास डिजिट्स भी होते हैं, 0 1 2 3 4 5। 0 भी कैरेक्टर है, 1 भी कैरेक्टर है, 2 भी कैरेक्टर है। तो जितने भी डिजिट्स होते हैं 0 1 2, ये भी सारे कैरेक्टर होते हैं। इसी तरह कैरेक्टर से मुराद सिंबल्स भी होते हैं, जैसे प्लस का साइन है, प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, एट द रेट ऑफ है, हैश ऑन है, साइन है, डॉलर साइन है। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर यूज। इसको हम बोलते हैं हैश साइन। ये नाम भी नजर आ रहा है, ये सिंबल है और इसका नाम है हैश साइन। इसी तरह एक और सिंबल है एंगल ब्रैकेट, ये एंगल ब्रैकेट कहलाती हैं। इसी तरह एक और सिंबल है ये स्क्वायर ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट्स भी कहलाती हैं। इसी तरह ये जो ब्रैकेट है इन्हें कहते हैं करली ब्रेसेस। आम अल्फाज में से हम दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, सी लैंग्वेज में इसे करली ब्रेसेस कहते हैं। इसी तरह ये छोटी जो ब्रैकेट है इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ये पैरेंथेसिस, ये छोटी ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस। इसी तरह ये दो नुक्ते से नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉलन। इसी तरह ये जो एक नजर आ रहा है ये सिंबल, ये कहलाता है सेमी कॉलन। इसी तरह ये जो डबल कामाज है, कोटेशन मार्क या डबल कोट्स कहते हैं, ये स्टेरिक कहलाता है। इसको ए इसमें साइलेंट होता है, इसको लिखते एज स्टेरिक हैं और पढ़ते स्टेरिक हैं। इसी तरह ये स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है, ये बैकवर्ड स्लैश कहलाता है। इसे एम्परसैंड साइन या एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। आमतौर पर लोग इसे एंड कहते हैं। सी लैंग्वेज में एंड 2 दफा लिखा जाता है, तब इसे एंड पढ़ेंगे। अगर ये सिंगल लिखा हुआ है एंड, तो इसे एम्परसैंड साइन या एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, 3 डिफरेंट डेफिनेशंस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन, एक हिदायत, एक कमांड होती है। इंस्ट्रक्शन कहते हैं कमांड को, जो कि मखसूस काम सरंजाम देती है। यानी हर स्टेटमेंट का जो काम होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे इसकी पहचान क्या, कोई भी लाइन हो उसके आखिर में ये सेमी कॉलन का निशान आ जाए, समझ लेना का वो क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। इस सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। टर्मिनेटर का मतलब है ये टर्मिनेट करती है स्टेटमेंट को, यानी इसके आखिर पर होती है। लाइन पर क्या लिखा हुआ हो, लाइन पर कुछ भी लिखा हो, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने लिखा है इंट ए, तो आखिर में सेमीकोलन आ गया, तो ये क्या हुई, एक स्टेटमेंट हुई। कैसे पहचाना? आखिर में सेमीकोलन है इस लाइन के, तो ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, इंट ए, ये स्टेटमेंट कहलाएगी। इस तरह a इज इक्वल टू 10, ये भी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में भी सेमीकोलन है। इसी तरह प्रिंट एफ, इसके आखिर में सेमीकोलन है, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट ने कोई और काम सरंजाम देना है, इस स्टेटमेंट ने कोई और काम सरंजाम देना है, इस स्टेटमेंट ने कोई और काम सरंजाम देना है। तो स्टेटमेंट एक कमांड होती है जो मखसूस काम सरंजाम देती है। अब आ जाते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन इज द पीस ऑफ कोड। कोड कहते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम के लिखाई को या उसका एक हिस्से को। तो पीस ऑफ कोड, कोड का एक हिस्सा यानी प्रोग्राम का हिस्सा होता है, दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये भी है कि यूं समझे स्टेटमेंट की तरह ही होता है जो मखसूस काम सरंजाम देता है। इसकी पहचान क्या है, कोई भी लफ्ज हो जैसे ये लिखा हुआ है, उसके आगे छोटी ब्रैकेट आ जाए, समझ लेना कि ये क्या है, फंक्शन है। इसी तरह मेन भी क्या है, फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके आगे ये पैरेंथेसिस आ गई, यानी छोटी ब्रैकेट आ गई। इसकी पहचान ये है फंक्शन की। इसी तरह हमारे पास गेट सी एच, आम तौर पर ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर को गेट करने के लिए, ये भी एक फंक्शन है। CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन की पहचान क्या होती है, कोई भी लफ्ज हो उसके आगे छोटी ब्रैकेट आ जाए, समझ लेना कि वो क्या होगा, फंक्शन। और हर फंक्शन एक कमांड होती है जो मखसूस काम सरंजाम देती है।
इसी तरह स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटन विद इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। करेक्टर्स का मजमुआ जो डबल कामास डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ हो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जैसा कि ये देखें हेलो, हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। कैसे पता चला, क्योंकि ये डबल कामास के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह 1 2 3 ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। इस वक्त 1 2 3 ये 123 नहीं पढ़ सकते आप इसको, क्योंकि ये नंबर नहीं है, क्योंकि डबल कामों में लिखा हुआ है, तो अब ये स्ट्रिंग कहलाएगा। इसको अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस नहीं होती। इसी तरह जैसा कि ये अली 2 स्पेस 2009, इसमें ए भी करेक्टर है, एल भी करेक्टर है, आई भी करेक्टर है और ये स्पेस भी करेक्टर है। याद रखिएगा करेक्टर्स क्या होते हैं। ये 2 भी करेक्टर है, 0 भी करेक्टर है, 0 भी करेक्टर है, 9 भी करेक्टर। तो ये बहुत सारे करेक्टर्स का मजमुआ जो डबल कामाज में लिखा हुआ हो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो आपने ये 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है। आपने इनकी निशानियां याद रखनी है इनको पहचानने के लिए। यानी स्टेटमेंट हर वो लाइन जिसके आखिर में सेमीकोलन आ जाए वो स्टेटमेंट, और कोई भी लफ्ज जिसके आगे छोटी ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस आ जाए वो फंक्शन, और स्ट्रिंग कोई भी चीज जो डबल कामाज में लिखी हुई हो वो स्ट्रिंग कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। इसकी प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म सम टास्क। इन हिदायत का मजमुआ, सेट कहते हैं मजमुआ। सेट का मतलब क्या होता है, मजमुआ होता है। हिदायत का मजमुआ जो मखसूस काम सरअंजाम दे उसको हम प्रोग्राम कहेंगे। यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगी इनकी डेफिनेशन फिक्स होगी, यानी ये इंस्ट्रक्शंस की जो काम होगा वो वेल डिफाइंड होगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी कमांड है, उसका काम जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। तो बेसिकली एक प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ होता है और वो इंस्ट्रक्शंस वेल डिफाइंड होंगी। वेल डिफाइंड का मतलब है इंस्ट्रक्शंस की जो वर्किंग होगी पहले से डिफाइन कर दी जाएगी और उनका लिखने का तरीका पहले से डिफाइन कर दिया जाएगा। अब याद रखिएगा प्रोग्राम बनाने का तरीका आप यहां पर देख रहे हैं। हर प्रोग्राम में जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे पहली 4 लाइनें आपने ये हर प्रोग्राम में लिखनी है। ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। std से बनता है स्टैंडर्ड io इनपुट आउटपुट डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो दूसरा लिखना है आपने लाइन पर हैश इंक्लूड conio डॉट con से बनता है कंसोल, io से बनता है इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, वाइड मेन और ये करली ब्रेसेस। तो पहली 4 लाइनें ये 1 2 3 4 ये आपने हर प्रोग्राम में लिखनी है और आखिर में ये करली ब्रेसेस को लाजमी बंद करना है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इस करली ब्रेसेस के दरमियान, इस एरिया में आपने और डिफरेंट कमांड्स लिखनी है जो हर प्रोग्राम की डिफरेंट होंगी। तो याद रखनी है आपने ये तमाम अल्फाज आपने छोटी एबीसी में यानी स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, कोई भी लफ्ज आपने बड़ी एबीसी में नहीं लिखना। तो पहली 4 लाइनें तो आपने हर प्रोग्राम में लिखनी है, ये याद रखनी है आपने, और आखिर में ये करली ब्रेसेस को जरूर बनता है। तो आइए अब हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं। अब मैंने देखें ये पहली 4 लाइनें तो फिक्स हैं। यहां पर मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ हेलो। तो प्रिंटफ क्या है, फंक्शन है, एक कमांड है, एक स्टेटमेंट। फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे ये छोटी ब्रैकेट आ रही है इसलिए इसे फंक्शन कह रहे हैं। इसे स्टेटमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके आखिर में सेमीकोलन है। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, इस हेलो को जो कि एक स्ट्रिंग है, डबल कामों में लिखा हुआ है इसलिए स्ट्रिंग है, इस हेलो को प्रिंट करवाएगा। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे यहां पर तो हेलो स्क्रीन पर जवाब में प्रिंट नहीं होगा। इसके लिखने से क्या होगा, प्रिंटफ तो हो गया फंक्शन कमांड, और इस कमांड ने क्या करना है, हेलो को प्रिंट करवाना है। तो कोई भी चीज जब आपने जवाब में या आउटपुट में या स्क्रीन पर
प्रिंट करवानी होगी तो printf कमांड की मदद से वो प्रिंट होगी। तो printf क्या करेगा, इस हेलो को प्रिंट कराएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा भी होता है कि समटाइम्स कुछ एडिटर ऐसे होते हैं, एडिटर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये भी प्रैक्टिकल भी करेंगे इसी प्रोग्राम का, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये गेट सी एच लिखना कोई जरूरी नहीं होता, ये आमतौर पर टर्बो सी प्लस प्लस का जो एडिटर होता है, जब उसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें आपने ये गेट सी एच लिखना है, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। और अगर आपने डेव सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, गेट सी एच। और इस तरह CLR SCR का फंक्शन भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप डेव सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बना रहे हैं। और अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना रहे हैं तो फिर गेट सी एच का फंक्शन भी आएगा और CLR SCR का फंक्शन भी लिख सकते हैं आप। ये क्या होता है गेट सी एच, ये आगे हम जाकर पढ़ेंगे। बस यहां पर मैं इतनी बताऊं कि ये कैरेक्टर को, ये फंक्शन है, कैरेक्टर को गेट करता है रन टाइम पर। और यहां पर लिखने का मकसद ये होता है जो आपकी आउटपुट है वो स्क्रीन पर उस वक्त तक ठहरी रहे जब तक आप कोई कैरेक्टर एंटर ना कर दें या कोई की प्रेस ना कर दें। जो सॉफ्टवेयर हमने यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पॉपुलर हैं, वो डेव सी प्लस प्लस है, ये 4.9 इसका वर्जन है, आप कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह टर्बो सी प्लस प्लस है। हमने जो अपने लेक्चर्स में यूज करना है वो डेव सी प्लस प्लस। यहां पर आप गौर से देखें, ये इसका आइकन मौजूद है, डेव सी प्लस प्लस। ये बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं है, हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सी लैंग्वेज एक डिफरेंट लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ये बात अपने जहन में रखनी है। ये जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ये किस लिए इस्तेमाल करेंगे, हम कंप्यूटर के अंदर इसे इंस्टॉल करेंगे और जब कंप्यूटर पे आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे उस वक्त इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ना है कि प्रोग्राम आप कंप्यूटर पर कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे। तो हम जो यूज करेंगे वो डेव सी प्लस प्लस। आप टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप डेव सी प्लस प्लस यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को आपने अगला लेक्चर इस जो है वो वॉच करने से पहले आपने इस सॉफ्टवेयर को इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, या आप इजीली, ये फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट से इजीली आप google.com ओपन करेंगे, उसमें डेव सी प्लस प्लस फ्री डाउनलोड लिख देंगे तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहां से इसको इजीली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।